हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। तो गाइस, आज मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब है। मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द है एंड ज़ुकाम भी है। तो आज मैं यू विल ऑलवेज बी माई का नेक्स्ट बात आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले कुछ बातें कर लेती हूँ। चलो, तो गाइस, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि मेरे चैनल पे बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ऐसा हो गया है कि चैनल शायद रुक गया है, ऐसा अब लग रहा है। एंड कमेंट्स भी नहीं आ रहा है। जब फर्स्ट टाइम मैंने ये स्टोरी शेयर किया था ना, तो तब बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ रहा था। बट अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताओ कि आपको क्या ये स्टोरी पसंद नहीं है। अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं ये स्टोरी शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसी स्टोरी शेयर करने से कोई भी मतलब नहीं है जहाँ पे व्यूज़ नहीं आता, लाइक कमेंट कुछ भी नहीं आता। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताना। एंड ऑल्सो जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट किया हो ना, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो पे लाइक करना एंड कमेंट करके बताना कि आपको ये स्टोरी कैसा लगे। ओके, तो चलो आज की पार्ट शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट पे हमने देखा था कि लांजन एंड विंग के बीच अब थोड़ा थोड़ा सब कुछ सही होने लगा था। एंड अंकल कुरन ने भी बोला था कि अब वो सबको बताना चाहता है एंड एक हफ्ते बाद वो सबको सब कुछ बता देगा। तो उसके बाद से पहले तो लांजन एंड विंग के बीच सब कुछ सही हो रहा था। सब कुछ लांजन विंग को देख रहा था कि लांजन उसका केयर करता है, उसकी फ़िक्र करती है। एंड ये चीज़ विंग को भी थोड़ा बहुत अच्छा तो लग रहा था। बट अभी भी ना वो लांजन से डरता था। क्यों उसे भी नहीं पता, बट उसे डर लगता था लांजन से, लांजन के गुस्से से। कि लांजन बहुत ज़्यादा ही गुस्सा करता है, सब पे करता है। हाँ, अभी तक विंग से ज़्यादा गुस्सा तो नहीं किया, पर फिर भी विंग को डर लगता है। ऐसे ही एक हफ्ते बीत चुका था। आज आज का दिन वही दिन था जिस दिन सब क्लान में ये अनाउंस होगा कि लैन क्लैन की क्वीन मिल गया है, किंग को क्वीन मिल गया है एंड किंग ने शादी भी कर लिया है। तो इसीलिए सुबह से बहुत ज़ोरों शोरों से मतलब तैयारी हो रहा था। एंड विंग ने एक बार बाहर निकला था एंड उसने देखा था कि बहुत अच्छे से घुसू को सजाया जा रहा था लैंटिन से, मतलब बहुत अच्छे से। एंड विंग ने देख के विंग को भी थोड़ा बहुत अच्छा तो लगा। एंड विंग ने सुना कि बहुत लोग आ रहा है, तो लांजन फिर विंग के पास आया। वो काम कर रहा था, बट विंग ने देखा कि हाँ वो जिंगशी में आया, तो विंग उठ के खड़ा हो चुका था क्योंकि वो बैठा हुआ था एक टेबल पे। तो उठ के खड़ा हुआ एंड लांजन की तरफ देखने लगा। तो लांजन विंग के सामने आया एंड विंग के हाथों को पकड़ा एंड बोला, विंग, अभी सब लोग आ रहा है, तो तुम अभी बाहर मत जाओ। अभी क्या, शाम होने से पहले तुम बाहर मत जाना, ठीक है ना। जब मैं कुछ मेड को भेजूँगी तुम्हें लेने के लिए पार्टी में, तभी तुम आना, ओके। एंड अगर तुम्हारी फैमिली आ जाएगा तो मैं उनको जिंगशी में भेज दूँगा, बट तुम बाहर मत जाना, क्योंकि सबके सामने मैं तुम्हें प्रेजेंट करना चाहती हूँ। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे ओमेगा हो, मेरी लाइफ पार्टनर हो, ठीक है ना। अनविंग ने कुछ भी नहीं बोला, वो सिर्फ सिर को हिलाया। एंड विंग ने देखा कि लांजन कुछ बाहर निकल रहा है एक बॉक्स से। तो विंग ने देखा एंड बोला, ये क्या है। तो लांजन ने वहाँ से एक हेयर पिन निकाला था। वो कोई ऐसा वैसा नहीं, एक फिनिक्स हेयर पिन था एंड वो बहुत ज़्यादा सुंदर था। विंग बस उसको देख के देखता ही रह गया। एंड लांजन ने बोला, विंग, ये मेरी माँ का है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम मेरी ओमेगा हो, मेरी लाइफ पार्टनर हो, जिसे मैं पसंद करती हूँ। एंड ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो तुम क्या इसका केयर कर सकते हो लाइफ टाइम भर। एंड विंग कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। क्या क्या उनका उनका माँ का है। एंड विंग ने फिर लांजन के आंखों की तरफ देखा एंड लांजन के आंखों में ना एक इमोशन था, एक अजीब सा इमोशन। एंड ये देख के विंग को थोड़ा सा अच्छा भी लगा, थोड़ा सा नर्वस भी फील हुआ। एंड फिर लांजन ने विंग को बोला, तुम पीछे घूमो। एंड विंग ने बोला, क्या। लांजन ने बोला, पीछे घूमो, मैं तुम्हें तुम्हारे बालों में ये लगाना चाहता हूँ। तो विंग फिर ज़्यादा बात नहीं किया, वो पीछे घूम गया था। एंड लांजन ने उसे वो हेयर पिन पहनाया एंड फिर विंग को एक मिरर के सामने लेके गया। एंड विंग खुद को एलान वांगजी को देख रहा था।
एंड विंग फिर नोटिस किया उसके हेयर पे वो हेयर पिन कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। वो एक बार उसकी हेयर पिन को देख रहा था आईने में से, एक बार लांजान को देख रहा था। उसे अच्छा लग रहा था, क्यों पता नहीं आज उसे लानवांग जी अच्छा लग रहा था। तो लांजान ने फिर विंग को घुमाया और बोला, विंग तुम बहुत बहुत सुंदर लग रहे हो एंड मैं चाहती हूँ कि आज तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लगो। सब ये बोले कि हाँ, क्योंकि ओमेगा कितना सुंदर है, कितना परफेक्ट है। एंड जो क्लैन मेरे लिए ओमेगा की लिए प्रपोज़ल भेजते थे ना, मैं चाहती हूँ उन सब की मुँह बंद हो जाए। आज तुम इस तरीके से तैयार होना एंड तुम आज सिर्फ मेरे साथ एंड तुम्हारी फैमिली के साथ रहोगी। इसके सिवा तुम किसी से भी बात मत करना, ठीक है? एंड उन्होंने बोला हाँ हाँ। फिर लानजान ने बोला मुझे थोड़ा सा कम है, उसके बाद मैं फिर से आऊँगा एंड रेडी होके चला जाऊँगा एंड तुम जब मैं कुछ ओमेगा को भेजूँगा तभी तुम आना, ठीक है? तो विंग ने बोला हाँ हाँ ठीक है किंग। लांजान ने फिर कुछ नहीं बोला, वहाँ से चला गया था। उसके बाद विंग पूरा दिन उस रूम में ही था, लगभग शाम के 5 बजे। उसी टाइम विंग ने देखा कि बाहर से कुछ लोग बोल रहा था कि क्वीन आपकी फैमिली मेम्बर्स आया है आपसे मिलने के लिए, क्या मैं उनको अंदर भेजूँ? एंड विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। क्या क्या उसका फैमिली मेम्बर्स मतलब उसका माँ पापा, उसका भाई, उसका शीचिए यहाँ पे आया है। विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था एंड वो मतलब भाग रहा था एंड उसको याद आया कि अरे घुस में तो भागना मना है। तो फिर वो जल्दी जल्दी चल के उसके फैमिली के पास गया एंड उसने देखा कि सब लोग वहाँ पे है एंड विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था एंड वो दौड़ के जाके उसके माँ को हक कर लिया एंड बोला माँ आप कैसे हैं, क्या आप अच्छे हैं? और उसका माँ ने विंग की तरफ देखा और बोला मेरी बात छोड़ो विंग, तुम कैसे हो? क्या क्या तुम्हें कोई परेशानी है? विंग ने फिर उसके माँ की तरफ देखा बोला नहीं माँ, मुझे कोई परेशानी नहीं। एंड मैडम यू उसी वक्त एक चीज़ देखा था, विंग के गले में ओमेगा मार्क। एंड ये देखने के बाद मैडम यू को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्हें लगता था कि विंग अभी भी प्रॉपर एक एज पे नहीं आया है, तो कैसे कि उससे मार कर सकता है। उन्हें ये चीज़ से थोड़ा सा नाराज़गी दिखाई दे रहा था, बट वो कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद विंग सबसे मिला एंड वो बहुत ज़्यादा खुश था। एंड जो वो वहाँ पे जो ओमेगा डिसेबल थे ना, वो भी देख रहा था कि इतनी दिनों में पूरा एक हफ्ते में उनका क्वीन बिल्कुल भी हंसा नहीं था, एकदम चुपचाप था, बट आज उनकी फैमिली से मिलकर वो कितना ज़्यादा खुश है। ये चीज़ देखने के बाद वो लोग भी थोड़ा बहुत खुश तो हो ही गए थे। उसके बाद विंग उसके फैमिली के साथ जिंगशी में चला गया था एंड जिंगशी में जाने के बाद मैडम यू से एक के बाद एक सवाल पूछते जा रहा था। एंड फिर जियांग यानी ने बोला माँ आप उससे कितना सारे सवाल पूछोगे, वो बोल रहा है ना कि वो अच्छा है, वो हैप्पी है। एंड आपको क्यों लगता है कि किंग उन्हें उसे परेशान करेगा? किंग इसीलिए हमारे साथ ऐसा किया था क्योंकि हम उनके साथ उनकी शादी नहीं करवा रहे थे, इसीलिए अब उनकी शादी हो गई तो वो उन्हें हर्ट क्यों करेगा माँ? एंड मैडम यू ने फिर बोला हाँ 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 ठीक है। उसके बाद और जो डिसेबल वहाँ पे आया ओमेगा एंड वो लोग उनको रेडी करवाने के लिए आया था। एंड वहाँ पे एक गोसू का वाइट जो वो लोग पहनते हैं ना वो था। एंड विंग देख रहा था, वो बहुत ज़्यादा सुंदर था, बहुत ज़्यादा। एंड विंग को थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि उसे वाइट पहनना होगा, क्योंकि विंग अभी तक कोई भी वाइट ड्रेस नहीं पहना था, बट आज से उसे वाइट ड्रेस पहनना पड़ेगा। एंड फिर वहाँ से विंग चला गया था एंड कुछ टाइम बाद विंग तैयार हो गया था एंड जो डिसेबल्स उसे तैयार करवा रहा था ना, वो लोग बस विंग को देख रहा था एंड बोल रहा था क्वीन आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो, बहुत ज़्यादा। इससे हमें अब पता चला कि किंग क्यों आपके लिए इतना ज़्यादा पागल है। अगर आप जैसे कोई खूबसूरत ओमेगा होगा तो किंग तो पागल होगा ही ना, आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो। एंड विंग भी आईने में देख रहा था, उसे भी वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड विंग को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो हेयर पिन उसके बालों में, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड वो फिर उसके फैमिली के पास गया, उसका फैमिली भी उसको देख के बहुत ज़्यादा शॉक था, क्योंकि कभी भी विंग वाइट नहीं पहनता था एंड फर्स्ट टाइम आज वो वाइट ड्रेस पहना था। तो सब लोग उसे बोल रहा था हाँ विंग तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। उसके बाद और 2 लोग आए एंड जियांग फैमिया को बोला
कि आपके फैमिली के साथ आप प्लीज़ हॉल में आ जाइए एंड किंग क्वीन बाद में आएगा। तो फिर मैडम यूँ सब लोग वहाँ पे चला गया था एंड थोड़ी देर बाद मतलब आधे घंटे बाद उस हॉल में दिखाया जा रहा था जहाँ पे हमारे अंकल कुरेन बता रहा था कि हमें अब सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करना है किंग को लेके। आपको तो पता ही है किंग की शादी की उम्र हो गया है एंड उन्होंने फिर बोला कि आप लोगों में से बहुत लोग चाहते थे कि किंग की शादी हो उनके क्लैन के साथ। तो मैं थोड़ा सा ये चीज़ को क्लियर करना चाहता हूँ कि आज के बाद आप लोग और कोई शादी के न्योता हमारे क्लैन को मत भेजिएगा। एंड बाकी सब क्लैन शौक थे वहाँ पे। जिन क्लैन थे, जियांग क्लैन थे, वैन क्लैन थे, मू क्लैन थे, बहुत नी क्लैन थे, बहुत सारे क्लैन थे। सब लोग शॉक हो गए, क्या मतलब, इसका क्या मतलब है। एंड अंकल कुरेन ने बताना शुरू किया कि हमारी किंग जो एक हफ्ते पहले शादी कर लिया है। एंड सब लोग शॉक थे, ऐसे कैसे किंग शादी कर सकता है, उन्हें उन्हें क्यों नहीं बताया गया, ये कैसे हुआ। फिर अंकल कुरेन ने बोला ये बहुत ही ज़्यादा मुझे पता है कि जल्दी हो गया है, आपको मुझे बताना चाहिए था बट हमें समय बिल्कुल भी नहीं मिला, इसलिए हमने किसी को भी नहीं बताया, इसीलिए आज ये पार्टी हमने रखा है। एंड सबके मुंह बन चुके थे क्योंकि सब लोग चाहते थे कि किंग के साथ जुड़ना। एंड बस वहाँ पे लान वांगजी बस खड़ा हुआ था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था क्योंकि उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था इससे। फिर उस पार्टी में सब लोग थे, सब लोग, बट सब सैड थे क्योंकि उन्हें अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि किंग की शादी ऐसे कैसे हो गई। सब लोग चाहते थे कि किंग के साथ उन लोग जुड़ जाए। अभी सब लोग ये सोच रहे तो किंग की शादी हुआ किससे है, कौन है वो क्लैन जिनके साथ किंग जुड़ गया है, कौन सा ओमेगा है। तो अंकल कुरेन ये समझ गए थे एंड उन्होंने बोला हाँ मुझे आप सबको बताना है कि वो कौन क्लैन है। उससे पहले हम सबको पहले क्वीन से मिल लेना चाहिए, अगर क्वीन से मिल लेंगे तो सबको पता भी चल जाएगा कि किन से शादी हो रहा है हमारे किंग की। तो ये बात करने के बाद अंकल कुरेन ने 2 ओमेगा को भेजा क्वीन को लाने के लिए एंड वो ओमेगा फिर चला गया था। एंड 15 या 20 मिनट बाद दरबार उस हॉल में एक अनाउंस हुआ कि हमारी क्वीन अंदर आ रहा है। एंड सब लोग उस दरवाजे के सामने देख रहा था कि कौन है। एंड देखा कि एक ओमेगा एक वाइट ड्रेस पहना हुआ, सिर पे एक रेड रिबन एंड उसके सिर पे गुसु के वो हेयर पिन, वो फिनिक्स हेयर पिन लगा हुआ था एंड वो अंदर आ रहा था। एंड बहुत लोग विंग को नहीं जानते थे एंड कुछ ही लोग थे जो विंग को जानता था। तो सब लोग शॉकिंगली हैरानी से देख रहा था। एंड विंग चलते चलते विंग को बोला गया था कि वो लांजन के पास आके खड़ा होगा, तो विंग चलते चलते फिर लांजन के पास आके खड़ा हो चुका था। एंड वो एक बार लांजन की तरफ देखा, एक बार अंकल की तरफ, एक बार उसके फैमिली की तरफ। एंड अंकल ने बोला अब मैं बताना चाहता हूँ विंग, इनका नाम है जियांग वेवोशन, जो कि जियांग फैमिया की सबसे छोटा ओमेगा है। एंड सब लोग और भी ज़्यादा शॉक हो गए, क्या, बट उनकी तो बड़े बेटे की अभी भी शादी नहीं हुआ है, तो उनके छोटे बेटे की कैसे शादी हो सकता है बेटे के, वो इतना जल्दी। अंकल कुरन ने बोला एक्चुअली हमारी किंग को विंग पसंद आ गया था, इसीलिए हमने उनकी शादी करवा दिया। एंड सब लोग शौक था कि जियांग क्लैन के साथ, बट वो क्लैन तो उतना बड़ा भी नहीं है, तो फिर क्यों। एंड फिर लान वांग जी ने बोला मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे विंग पसंद था, मैं विंग से शादी कर लिया है, यहाँ पे आप लोगों को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। वो ये बहुत कोल्डली बोला था, तो सब लोग चुप हो गए थे। एंड फिर पार्टी शुरू हो गया था। बहुत लोग इसमें हैप्पी थे, बहुत लोग थोड़ी सी भी हैप्पी नहीं था। उनमें से एक क्लैन था जो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था, वो था वैन क्लैन, वैन रूहान एंड उनका बेटा वैन चाओ, वैन जूलियो, वो लोग बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था। वैन जूलियो तो लिटरली उसका ऐसा हो गया था कि वो अब भी जाए एंड लांजन की गला काट डाले, उसे ऐसा लग रहा था। एंड वो उसके फादर की तरफ देखा और बोला क्या क्या आपको ये पता था, हाँ आपको पता था। एंड वैन रूहान ने बोला नहीं मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो उसने बोला क्या क्या जियांग जियांग क्लैन हमारे साथ धोखा किया है,
उन्हें तो विंग को मेरे साथ शादी करवाना था ना, तो वो कैसे 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 ऐसा कर सकता है? डैड डैड डैड, मैं नहीं जानता, मुझे विंग चाहिए, मुझे विंग चाहिए, वो मेरा है। मैं कितनी सालों से उससे शादी करना चाहता था, मैं क्या करूँ? एंड फिर वैन रूहान ने वैन चाओ को बोला, चुप हो जाओ तुम अभी, अभी यहाँ पे कुछ मत करो, तुम्हें पता है ना आगे आगे अब भी तुम इसमें यहाँ पे कुछ करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। वैन चाओ एंड वैन चाओ बस विंग को देख रहा था, एंड वो विंग को इस नज़र से देख रहा था ना कि वो अब भी विंग को यहाँ से भगा के लेके जाएगा एंड वो खुद विंग को शादी करेगा। उसे ऐसा फील हो रहा था। उसके हाथ में एक ग्लास था, जिस ग्लास को इतना कस के पकड़ा हुआ था ना, उसे बिल्कुल बिल्कुल ये मतलब मंजूर ही नहीं था कि विंग की शादी हो गया है। क्योंकि वो जब 17 साल का था ना, तब वो गुस्सू में गया था, मतलब जियांग क्लैन गया था, एंड तब वो विंग को देखा था, तब से वो विंग को पसंद करता है। एंड वो विंग के लिए शादी के प्रपोजल भी भेजा था, तब जियांग फैमिली बोला था वो छोटा है, तो वैन चाओ मान गया था, तो अभी कैसे विंग की शादी करवा दिया। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बहुत ज़्यादा। बट वो कुछ भी नहीं कर रहा था, वो बस उसके डैड की बात सुन रहा था। उसका डैड ने बोला, उसका बाप ने बोला उसको कि मैं विंग की शादी तुम्हारे साथ करवाऊँगा, बट अभी तुम कुछ भी मत करो वैन चाओ, प्लीज़ शांत रहो। फिर बेंचाओ शांत हो गया था एंड वो विंग की तरफ देख रहा था। उसे विंग से बात करना है एंड वो एक मौका ढूंढ रहा था विंग से बात करने के लिए। तो उसने देखा कि विंग अब उसकी फैमिली के साथ है, लांजन कुछ लोगों के, कुछ क्लैन लीडर से बात कर रहा है। एंड बेंचाओ को लगा कि हाँ अब भी मौका है विंग से बात करने के लिए। एंड विंग की फैमिली भी वहाँ पे बात कर रहा था। तो विंग थोड़ा सा पानी पीने के लिए एक टेबल के पास गया एंड वहाँ पे बेंचाओ उसके पीछे पीछे चला गया था एंड बोला विंग। एंड विंग ने पीछे मुड़ के देखा कि बेंचाओ को, वो बेंचाओ को पहचानता था। हाँ, ज़्यादा नहीं पहचानता था, बट हाँ थोड़ा बहुत तो पहचानता ही था, क्योंकि वो उसके क्लैन में गया था, कुछ टाइम रही थी। तो विंग ने बोला, आप, फिर बोला तुम मुझे भूल गए?" विंग ने बोला, नहीं मैं आपको नहीं भूला। तो बेंचाओ एंड विंग बातें कर रहा था एंड ये चीज़ हमारी लान वांजी देख लिया था। एंड उससे ये चीज़ देख के उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना, उसे ऐसा लग रहा था कि वो अब भी बेंचाओ के गर्दन काट डाले, कि उसका हिम्मत कैसे हुआ उसका उसका ओमेगा से बात करने के लिए। एंड और भी ज़्यादा वो इसलिए गुस्सा था क्योंकि उसे पता था कि विंग की एंड बेंचाओ की शादी होने वाला था। तो उसे बिल्कुल भी ये एक्सेप्ट नहीं था कि विंग उससे बात करे। लैंजन घूर घूर के सब देख रहा था, बहुत बहुत ज़्यादा। एंड लैंजन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। वो उसके सामने कुछ शराब थी एंड गुस्सों में शराब पीना अलाउ नहीं था, बट लैंजन इतना ज़्यादा गुस्से में था ना, वो वहाँ से एक शराब उठाया एंड वो एक ग्लास पिया, फिर दूसरा ग्लास, फिर तीसरा ग्लास। ऐसे ही वो 3-4 ग्लास तो वो पी लिया था। एंड अब भी उसको और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि विंग कब से वेंसचाओ से बात कर रहा था, बट विंग उससे नॉर्मली बात कर रहा था क्योंकि वो उससे पहचानता था, इसीलिए। बट लान बांग जी, उसको तो इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था ना, वो वेंचाओ के पास गया एंड विंग को हाथों को बहुत ज़ोर से पकड़ लिया एंड पकड़ने के बाद बोला, मेरे साथ चलो। एंड बोला, किंग। लांजन ने बस कुछ सुना नहीं, विंग के हाथों को पकड़ के उस हॉल से बाहर लेके चला गया था। एंड सब ने देखा, बट सब ने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं। उसका फैमिली, विंग की फैमिली भी कुछ भी नहीं, एंड विंग की फैमिली भी कुछ नहीं बोला था। एंड लांजन विंग को बहुत फोर्सफुली वहाँ से लेके चला गया था। एंड वो विंग के जिंगशी के अंदर लेके जाने के बाद जिंगशी की जो दरवाज़ा है बंद कर दिया। एंड विंग को उस दरवाजे में बहुत ज़ोर से पुश किया एंड बोला, तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुना? तुम उस वेंचाओ से कैसे बात कर सकते हो? तुम मेरी ओमेगा हो, तुमने मेरी बात नहीं सुना तो तुम्हें अब पनिशमेंट मिलेगा। एंड विंग को पता नहीं कि ये लांसन क्या कर रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है। एंड लांसन उसने बोला, मैं तुम्हें पनिश करूँगा एंड आज के बाद मैं ये देखूँगा कि तुम किसी भी अल्फा से बात ना करो। ये बोलने के बाद ना वो विंग को बहुत फोर्सफुली किस करने लगा एंड विंग डर गया बहुत ज़्यादा। लांजन उसे फोर्सफुली किस करते करते उसके लिप्स में बाइट कर दिया था एंड उसके लिप्स से खून निकलने लगा था। एंड उसने विंग के गर्दन पे शक करना शुरू कर दिया एंड वो
एंड विंग बोला था कि किंग क्या कर रहे, अब मुझे छोड़िए। एंड लांजा ने उसका जो ड्रेस था ना उसको फाड़ डाला, 1 मिनट में उसकी ड्रेस को फाड़ डाला। एंड वो और भी ज़्यादा डर गया था और लांजा को बोला था किंग 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 प्लीज़ मुझे 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 छोड़िए, मुझे छोड़िए, अब क्या कर रहे हैं, मुझे छोड़िए। एंड बट लांजा वो तो होश में ही नहीं था, वो पागल हो चुका था, लिटरली पूरा पागल हो चुका था।